Suraj Amal More. I am studying in 9th class from Garve Digital Academy. Today I will talking about distance and displacement. तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं पहला पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डिफाइन क्या है, चलिए देखते हैं। इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय अ बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स इन विच इट मूव्स। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय अ बॉडी। कौन सी भी एक बॉडी लो, वो एक्चुअल पाथ फॉलो करती है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एसआई यूनिट लेते हैं। एसआई यूनिट, तो दोस्तों डिस्टेंस का एसआई यूनिट है एम यानी मीटर। तो एसआई यूनिट भी देख लिया है। अब देखते हैं क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, आपको मालूम है क्या? नहीं, तो मैं बताता हूँ। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी में है। और उसमें डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल देखते हैं डिस्टेंस का। एग्जाम्पल, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, सॉरी ये है बी पॉइंट। ये भी रोड है और ये भी रोड है। तो दोस्तों इनमें से डिस्टेंस कौन सा होगा? तो डिस्टेंस कोई भी हो सकता है। इधर से इधर तक का भी हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक का भी हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक का भी हो सकता है। तो डिस्टेंस ये होता है। तो हम ये भी रोड अपना सकते हैं, ये भी अपना सकते हैं, और ये भी अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रोड है ना, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, यानी शॉर्टकट है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने पहला एग्जांपल देखा है। तो दोस्तों हम अगला एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस का। ये कौन सा एंगल है दोस्तों, आप बता सकते हैं कमेंट करके, प्लीज बताइए। तो चलिए हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो दोस्तों ये है ए पॉइंट, और ये है बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम पहले ए से बी तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, और बी से सी तक का डिस्टेंस है 2 मीटर। तो दोस्तों हम देखते हैं डिस्टेंस। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, और बी से सी तक का 2 मीटर। तो चलिए हम निकालते हैं 5 + 2 7, यानी इनमें से डिस्टेंस क्या आ गया? 7 मीटर। तो हमने कैसे लिया? हमने पहले लिया ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर, और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर। सपोज इधर अर्जुन है, और अर्जुन को सी पॉइंट तक जाना है, यानी सी पॉइंट तक जाना है। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, वो हम बता देंगे। तो अर्जुन पहले ए से बी तक डिस्टेंस 5 मीटर कवर करता है, और बी से सी तक 2 मीटर कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? 7 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया? 7 मीटर। तो दोस्तों हम अगला पार्ट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिफाइन इसका देखते हैं। इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस
between point for initial and point final मोमेंटम। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो होता है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस यानी कमीत कमी डिस्टेंस होता है। तो डिफाइन में लिखा है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फॉर इनिशियल एंड फाइनल मूवमेंट। कोई भी चीज सपोज हम अंबाजोगाई से बीड़ तक जाने वाले हैं और बीड़ से अंबाजोगाई तक वापस आने वाले हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि हम बीड़ पर जाके रुके क्या नहीं, वापस अंबाजोगाई को आ गए। तो दोस्तों इसका ऐसा यूनिट भी यम है। तो यम यानी मीटर है, तो डिस्टेंस का भी क्या है, मीटर है। क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डिस्टेंस में क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का। तो ये है राइट एंगल, ये है ए पी क्यू आर। तो पी क्यू आर, तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर और 2 मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए दोस्तों हम पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं। तो P से Q और P R। तो सपोज कृष्णा नाम का लड़का है, उसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो उसने P से Q तक कितना डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया 5 मीटर, Q से R तक कितना फाइंड किया 2 मीटर, और उसे P और R का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा आता है दोस्तों, पी क्यू आर एंगल का हाइपोटेन्यूज उसके विरुद्ध साइड में होता है। तो क्या है P और R। तो चलिए हम लिखते हैं पी आर स्क्वायर। तो दोस्तों पी आर स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि हमें पी आर स्क्वायर फाइंड करना है। तो दोस्तों पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो दोस्तों हम देखेंगे, हमने बेस देखा है और हमें हाइट अभी देखनी है। तो हाइट कितनी है क्यू आर स्क्वायर। तो हमें पी आर दिया है क्या, नहीं दिया है, हमें फाइंड करना है। तो हम पी आर वैसे ही लिखते हैं, और हमारा पी क्यू स्क्वायर कितना है 5 मीटर। तो हमें 5 मीटर लिखना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 2 मीटर। तो 2 मीटर 2 का स्क्वायर। तो पी आर 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 2 का कितना है 4। तो हमने 4 लिख दिया। तो पी आर स्क्वायर 25 प्लस 4 29।
तो हमें स्क्वायर निकाल दिया तो क्या आता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकाल दिया हमने तो 29 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा, 29। तो 29 किसका स्क्वायर रूट हो, किसका भी नहीं है। तो दोस्तों हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है। तो दोस्तों हम अगला एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो दोस्तों इनमें से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमें कमेंट करके बताइए। तो इनमें से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस है और ये लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि हमें इधर बहुत टाइम लगता है और इधर हमें कम टाइम लगता है। तो दोस्तों हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ। distance and displacement in circular path। तो हमें एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है ए पॉइंट, एग्जाम्पल। तो दोस्तों हमें सर्कुलर पाथ फाइंड करना है। तो हम इधर से निकले 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 राउंड करते करते वापस ए तक आए। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डी, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो हम यहाँ से चले और वापिस इधर आए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो यस यानी डिस्प्लेसमेंट, उसे शॉर्टकट में यस बुलाते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन। तो ये है स्ट्रेट लाइन और इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, 5 मीटर। तो ए से बी तक का 5 मीटर, बी से सी तक का 5 मीटर, सी से डी तक का 5 मीटर। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो सपोज ये ए पॉइंट को सी पॉइंट तक जाना है, तो पहले ए से बी तक गया और बी से सी तक गया और सी से डी तक गया। तो दोस्तों इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर, यानी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 10 + 5 10 + 5 15। तो डिस्टेंस कितना फाइंड किया, 15 मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सपोज ये पॉइंट सी तक गया, तो ए से बी तक का कितना हुआ, 5 मीटर, और बी से सी तक का कितना हुआ, 5 मीटर। 5 मीटर + 5 मीटर 10 मीटर। 10 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये ए से निकला और सी से सी तक जाके रुका। वो वापस आया क्या, नहीं आया, वो उधर ही रुका। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 10 आ गया। तो ए से फिर निकला बी तक और बी से वापस ए तक। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0, क्योंकि वो उधर रुका नहीं।
0। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट और लाइक कीजिए द दड़वे डिजिटल एकेडमी को। धन्यवाद।